हेलो दोस्तों, देखो श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बात करते हैं। वहां से विविक्तिकार का फॉर्मूला पुट किया जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य तो श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ये अपना श्रीधराचार्य सूत्र होता है। क्या? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट b और माइनस का 4ac बटे 2a होता है। इसमें से इस वाले मान को उठाया जाता है, इस वाले मान को उठाया जाता है और यहाँ से देखो इसका अपन क्या करते हैं, कई बार जो गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन मतलब किया जाता है ना, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से सिंपल नहीं हो पाते, तो उसमें अपन कौन सी विधि काम लेते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस फॉर्मूले का वहां पे उपयोग लिया जाता है। लेकिन यहाँ से जो इस फॉर्मूले को नाम क्या दिया जाएगा? तो विविक्तिकार। विविक्तिकार का मतलब है जो डी बोलते हैं ना, उसका मान कहां से उठाया जाता है? श्रीधराचार्य सूत्र से उठाया जाता है, b वर्ग माइनस का 4ac। और यहां से अपन डी का मान चेक किया जाता है कि एक बार डी का मान 0 से बड़ा होगा, एक बार डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार डी का मान 0 से छोटा होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तब उस कंडीशन में दो मान होंगे। कितने मान होंगे? दो। और दोनों मान कैसे हो जाएंगे? असमान। दोनों मान कैसे हो जाएंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। असमान होंगे और वास्तविक होंगे। इसके बाद में अगर डी का मान 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में दो मान होंगे। आंसर तो दो ही आएंगे, लेकिन दोनों आंसर कैसे हो जाएंगे? समान। समान के साथ में कैसे है? वास्तविक है। वास्तविक का मतलब जानते ना कि हमेशा पॉजिटिव, उनका मान एक क्लियर मान निकलेगा। इसके बाद में अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे काल्पनिक का मतलब है कि जैसे रूट में माइनस का 2 आ गया, रूट में क्या आ गया? माइनस का 2, तब उस कंडीशन में ये बाहर नहीं निकलेगा कि माइनस में कभी भी, क्योंकि माइनस जो बाहर निकलता है ना, वो हमेशा किसके रूप में बाहर निकलता है? आयोटा के रूप में बाहर निकलता है। और आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। याद रहेगा ना।